शेख साहब मैं तो रिक्वेस्ट करना मेरे हक लाल ने पैसे दियो तुसी मेरे पैसे लेके गए मैं कहना सिर्फ मैं अपनी रिक्वेस्ट करना मेरे पैसे दियो मैं और कोई कानून मुतालबा नहीं करना। बचना हो गया मुश्किल, पार्लियामेंट के बाहर किल गाड़ी ले ली 22 लाख तो दो, शहरी शेख रशीद से उलझ पड़ा, मलिक नूर ऐवान गिरफ्तार, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने पर्चा कटवा दिया। ये गुल्लू भट्ट किन के साथ खड़ा है नून लीग के, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता। निसार ने कहा कि मैं इसको डील कर लेता हूँ। लीगी कारकुन नूर आवान की डेप्यूटी स्पीकर के पास पर पार्लियामेंट आमद, निहाल हाशमी के साथ वीडियो और चौधरी निसार के साथ तस्वीर भी मंजर आम पर। जान नहीं छूटी, पेशी पर पेशी, हसन नवाज की पैरमा JIT में दोबारा हाजिरी, 5.5 घंटे पूछगछ, वजीर आजम के साहिबजादे ने नेल्सन और नेस्कोल से मुतालिक दस्तावेजात दे दी। शरीफ फैमिली को ये कह रही है कि जी अपने खिलाफ कोई सबूत लेके आए ताकि हम जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल कर सकें। ये दुनिया का मैं समझता हूँ कि ये कोई अनोखा एहतसाब हो रहा है। JIT से शिकायत, तहफ्फुजात ही तहफ्फुजात, यही सूरत हाल रही तो अवामी सतह पर रिपोर्ट तस्लीम करना मुश्किल हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने पहले ही बता दिया, पेस्ट्री ना खिलाओ रगड़ा लगाओ, ऑपोजिशन का मुतालबा कि इनको आके वो टी पार्टी है कि वहाँ बैठ के इनको पेस्ट्रियाँ पेश की जाए और सब जवाब देना पड़ेगा। JIT से इन्होंने भागना है, अदलिया से इन्होंने भागना है, इसे भागने नहीं देना चाहिए और डर रगड़ा देना चाहिए। JIT पर तनकीद, इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट पर हमले का मंजर याद आ गया, हुक्मरान अब नहीं बच सकते, मुस्तकबिल जेल होगा, नून लीग वाले रोजाना नया फनकार ले आते हैं, कप्तान की तनकीद। गरीब दुश्मन हुकूमत ने लोड शेडिंग करके जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में कारोबार तबाह कर दिया, अवाम हुक्मरानों से तंग आ गए, अब छुटकारा चाहते हैं, बिलावल भुट्टो ने तीरों की बारिश कर दी। पीपल्स पार्टी का जवाबी वार, जनूबी पंजाब में तहरीक इंसाफ को सियासी झटका, शाह महमूद कुरैशी के करीबी साथी साबिक MPA अब्बास राह, अरशद राह और हसन राह जियाले बन गए। जबरदस्ती करने वाले जमशेद दस्ती लिया में जेर हिरासत, पानी नहर में छोड़ने पर मुकदमा दर्ज था, पुलिस की तस्दीक। कौमी असेंबली का कतर और सऊदी अरब की कशीदगी पर इजहार तशवीश, मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएं, करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। ट्रंप ने कतर और अरब ममालिक में सालसी की पेशकश कर दी, मसला बैरूनी मदद के बगैर हल कर सकते हैं, सऊदी वजीर खारजा की जर्मनी में सहाफियों से गुफ्तगू। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, वजीर आजम काजाकिस्तान पहुंच गए, नवाज शरीफ के सदर नूर सुल्तान नजरबायोव से मुलाकात, दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक, अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तैयारे में गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद करना होगी, आर्मी चीफ का आज़म, कमर जावेद बाजवा का SSG ट्रेनिंग सेंटर तरबेला का दौरा, खुसूसी मशकों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। कुलभूषण यादव केस, पाकिस्तानी वफ्द की आर्मी अदालत इंसाफ के सदर से मुलाकात, कार्रवाई तेज करने की अपील, अटॉर्नी जनरल ने एडहॉक जज शामिल कराने से मुताल्लिक भी बता दिया। भारत अफगानिस्तान में डबल गेम करके ताल्लुकात की खराबी का जिम्मेदार, काजाकिस्तान में नवाज मोदी मुलाकात का इम्कान नहीं, तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। पाकिस्तान और चीन से जंग के लिए तैयार हो गए, भारतीय आर्मी चीफ की एक और गीदड़ भभकी, पहाड़ों पर लड़ने की माहिर नई फोर्स बनाने का दावा। दाइश की बलोचिस्तान में पंजे गाड़ने की कोशिश नाकाम, मस्तोंग में फोर्सेस का बड़ा ऑपरेशन, 3 दिन में 12 दहशतगर्द हलाक, कई ठिकाने तबाह। बाजोड़ एजेंसी की तहसील वाड़ा मामून में बम धमाका, 7 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। पंजाब में अरबों के तालीमी फंड्स इस्तेमाल क्यों नहीं हुए, दुनिया न्यूज की निशानदही पर सूबाई हुकूमत को ख्याल आ गया, जिम्मेदार अफसरान का तयन करने के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम।
अवाम के लिए खुशखबरी, रमजान मुबारक में मजीद रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मजीद 2 रुपए फी किलो सस्ती। लाहौर के इलाके मंगा मंडी में छापा, 1.5 करोड़ रुपए के 11 लाख गंदे अंडे पकड़े गए। पाउडर बनाकर बिस्किट बनाने वाले इदारों को सप्लाई किए जाने का इंकशाफ, फैक्ट्री सील, मुकदमा दर्ज। कराची में रिटायर्ड कर्नल ताहिर नागी का कत्ल, सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। वारदात शहीद एसएसपी चौधरी असलम पर हमले की कड़ी है, तफ्तीशकारों का मौक़िफ़। शहर कायद की सड़कों पर पार्किंग माफिया का कब्जा, शहरियों से लूटमार। इंतजामिया, सियासी जमातें और पुलिस भी हिस्सादार। पुलिस वाले लेते हैं, उनको ये देते हैं तो खड़े हैं, पुलिस वाले को नहीं दें तो पुलिस वाले खड़े नहीं होने देते। गाड़ी की पार्किंग किस चीज की बोलते हैं, हमने तो भाई 1 करोड़ दी है, हमने 50 लाख दिए। बादल थोड़ा बरसे, मुश्किलात हद से ज्यादा। कराची की सड़कों पर पानी, कई मोटरसाइकिल सवार गिर गए। 4 रोज रिमझिम की पेशगोई, जगह जगह गंदगी का ढेर लग गया। शहरी इंतजामिया गायब। अल्लाह का वास्ते हाथ जोड़ते हैं, मेयर साहब जाग जाएं, इस जगह को बेहतर कर दें, रोडों को साफ करवा दें। इतनी गंदगी और इतना कीचड़, माइनर सी मतलब आज बारिश हुई है उससे जो है ये हालत हो गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश, मरी और एबटाबाद समेत कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। बरतानिया का नया हुक्मरान कौन? आम इंतखाबात के लिए पोलिंग खत्म होने में 5 घंटे बाकी। 650 हल्कों में 3000 से ज्यादा उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 30 पाकिस्तानी निजात भी मैदान में। वोटिंग के दौरान सहाफी उलझ पड़े। लंदन में दहशतगर्द हमले की तहकीकात, पुलिस ने मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अफराद की तादाद 17 हो गई। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तानी और भारतीय वफूद की आलमी अदालत के सदर से मुलाकात हुई है, जिसके बाद एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि आलमी अदालत ने फरीकैन से कुलभूषण केस के टाइम फ्रेम पर आरा मांग ली है। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की कुलभूषण केस जल्द निपटाने की इस्तदा भी सामने आई है। पाकिस्तान ने बेंच में अपना एडहॉक जज शामिल कराने का भी बता दिया। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। इमरान, अपडेट कीजिएगा इस एलामिया के हवाले से। बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द ने आलमी अदालत इंसाफ के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान कुलभूषण यादव केस के हवाले से क्या तरीकाकार क्या होगा और टाइम फ्रेम वो कितना होगा, इस हवाले से जो है बातचीत की गई है। जबकि प्रेसिडेंट आलमी अदालत इंसाफ ने जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से भी और उसके साथ साथ भारत से भी कुलभूषण यादव केस के। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम हमें अपडेट करने के लिए। और आपको बताएं कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुस्लिम लीग नून जापान के सदर मलिक नूर आवान ने शेख रशीद को घेर लिया। नूर आवान ने इल्जाम आयद किया कि शेख रशीद ने उनके 22 लाख रुपए देने हैं, जबकि शेख रशीद ये कहते हैं कि वो इस शख्स को जानते तक नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ होंगे। देखिए आमिर सईद अब्बासी की रिपोर्ट। उसको हुकूमत की आशीर्वाद हासिल है। पार्लियामेंट के बाहर शख्स का शेख रशीद से झगड़ा, शेख रशीद पर गाड़ी लेकर 22 लाख रुपए न देने का इल्जाम। हमले के दौरान पार्लियामेंट की सिक्योरिटी गायब। हमला करने वाले शख्स की शनाख्त मलिक नूर आवान के नाम से हुई। वजीर दाखिला के हुक्म पर गिरफ्तार। शेख रशीद जान बचाकर वापस कौमी असेंबली हॉल जा पहुंचे और कहा कि पार्लियामेंट के दरवाजे पर नामालूम शख्स ने इन्हें हिरासत करके पैसे छीनने की कोशिश की। वजीर दाखिला चौधरी निसार शेख रशीद की नशिस्त पर गए और तफसीलात मालूम की। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदार शरीफ बरादरान होंगे। बाज गुंडा नासर मेरे टीवी प्रोग्रामों से एलर्जिक हैं और उसको हुकूमत की आशीर्वाद हासिल है। ये इंकशाफ भी हुआ मलिक नूर आवान डिप्टी स्पीकर के पास पर पार्लियामेंट में आए। नून लीगी रहनुमाओं के साथ इनकी तस्वीर भी मंजरेआम पर आ गई हैं, जबकि वो निहाल हाशमी की सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मौके पर भी साथ मौजूद थे। मलिक नूर आवान ने कहा कि शेख रशीद को जापान में गाड़ी लेकर दी, कई साल हुए पैसे नहीं दिए गए। मैं बार बार इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पैसे दे, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पैसे क्यों नहीं देते आप?
उसको हुकूमत की आशीर्वाद हासिल है। शेख रशीद की दरखास्त पर थाने सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुकदमे में जान से मारने की धमकी की दफात शामिल की गई हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स कमरुल मुनव्वर और शाकिर सोलंकी के साथ आमिर सईद अब्बासी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के छोटे साहबजादे हसन नवाज दूसरी बार पनामा JIT के सामने पेश हुए। तवील तफ्तीश उनसे हुई। ऑफशोर कंपनीज के मुतालिक दस्तावेजात भी टीम को पेश कर दी। इस्लामाबाद से देखते हैं यासिर मलिक की रिपोर्ट। पनामा JIT की 31वीं बैठक, वज़ीर-ए-आज़म के साहिबजादे हसन नवाज की दूसरी बार पेशी, 5.5 घंटे तक पूछगछ, कारकुनों के नारों का सियासतदानों के अंदाज में जवाब, जुडिशल अकेडमी के बाहर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। हसन नवाज 11 बजे जुडिशल अकेडमी पहुंचे तो वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी आसिफ किरमानी भी हमराह थे। उन्होंने कारकुनों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया और अंदर चले गए। JIT ने हसन नवाज से 5.5 घंटे तफ्तीश की। जराये के मुताबिक उन्होंने नेल्सन एंड नेस्कोल से मुतालिक दस्तावेजात JIT को फराहम की। हसन नवाज की पेशी के मौका पर जुडिशल अकेडमी के बाहर खारदार तारों और ब्रेकर्स में इजाफा किया गया था। पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के एहलकार भी तैनात थे। वजीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी समेत कई लीगी रहनुमा को अकेडमी के अंदर नहीं जाने दिया गया। कैमरा टीम के साथ यासिन मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने एक बार फिर JIT के खिलाफ शिकवे शिकायत की भरमार कर दी। कहते हैं माहौल बरकरार रहा तो अवामी सतह पर रिपोर्ट को मानना मुश्किल हो जाएगा। हुसैन नवाज शरीफ भी किसी का बाप है। कम से कम इखलाकियात का तकाजा है कि यानी ये कोई JIT है या कोई जेम्स बॉन्ड 007 की सनसनीखेज मूवी है। अगर हमें तस्वीर वाले मामले पे हमें न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात हैं बल्कि शदीद अफसोस है, दुख है कि हम यहाँ इंसाफ की तलाश के लिए आते हैं और तस्वीर को रिलीज़ करके हमारी तज़हीक करने की कोशिश की गई। JIT बनी है कि वो को फर्दर प्रूव करके कुछ सबूत ले है। अब JIT का हाल ये है, या वो गवाहों को कहती है कि बेवादा माफ बन जाओ, या वो कहती है कि आप अपने बयान से जो है वो पलट जाओ, या फिर वो शरीफ फैमिली को ही कह रही है कि जी अपने खिलाफ कोई सबूत लेके आए। दूसरी तरफ इमरान खान कहते हैं कि जिस तरह JIT पर हमले किए जा रहे हैं उससे सुप्रीम कोर्ट पर हमले का मंजर याद आ गया। रोजाना नया फनकार लाने वाले अब नहीं बचेंगे। गड़बड़ की कोशिश की तो आवाम सड़कों पर निकलेंगे। अगर इनके पास कोई चीज होती तो ये इस तरह ना करते, अटैक करते JIT को। ये हर दूसरे दिन कोई नया फनकार ले आते हैं और ये सारों का, ये दरबारियों का काम ये है कि किसी ना किसी तरह शरीफ खानदान का चोरी और डाका बच जाए। ये बच नहीं सकते, इनको पता ये पकड़े गए हैं और मुझे तो अब अगला इनका मुस्तकबिल जेल में नजर आ रहा है। मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ, मैं अभी से इनको कह रहा हूँ कि जिस तरफ आप जा रहे हैं इंशाल्लाह आपने जो करना है फिर हम भी सड़कों पर निकल के फैसले करवाएंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दौरा काज़ाकिस्तान, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। कहते हैं अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आस्ताना आमद पर काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर खारजा ने इस्तकबाल किया। दौरान परवाज मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और दो टोक है। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान के मफाद में है। अफगान हुकूमत को अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनानी चाहिए। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे।
काज़िक सदर नूर सुल्तान से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने बाहमी तिजारत के फरोग पर जोर दिया। कहा तवानाई और मवासलाती राब्तों के शोबों में ताउन चाहते हैं। नवाज शरीफ दौरे के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि दहशतगर्दी की लानत मुश्तरका जिद्दोजहद से ही खत्म की जा सकती है। उन्होंने SSG सेंटर तरबेला में बैनुल अक़वामी तरबियती मशकों का मुआयना भी किया। देखते हैं मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। आर्मी चीफ का SSG ट्रेनिंग सेंटर तरबेला का दौरा। 8 हफ्तों से जारी खुसूसी मशकों के आखिरी रोज कमांडोज की महारत का बेमिसाल मुजाहिरा देखा। दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दहशतगर्दी वो लानत है जिसके खात्मे के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करना होगी। पाक फौज इंसदाद दहशतगर्दी का वसी तजुर्बा रखती है और इसके पास जदीद तरीन तरबियती सहूलियात मौजूद हैं। खुशी है कि इन दहशतगर्दी के खिलाफ दोस्त ममालिक की सलाहियतों में इजाफा हुआ। ISPR के मुताबिक नाइजीरिया के 26 अफसरान समेत 440 जवानों ने तरबियती मशकों में हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में IG ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन कोर कमांडर रावलपिंडी और कायम मुकाम नाइजीरियन हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में जगह जगह कचरे के ढेरों से शहरियों को कुछ कम मुश्किल न थी कि बारिश के बाद उठने वाले ताफुन ने पौश और पसमानदा इलाकों में तफरीक भी खत्म कर दी है। देखिए मोनस अहमद की रिपोर्ट। गंदगी का ढेर, आवारा कुत्ते, गंदा पानी और इन सब में उठने वाली गंदी बू। ये है कराची का पोश इलाका PECHS ब्लॉक 6, लेकिन हालत इसकी भी पसमानदा। ये सोसाइटी है, साफ सुथरी है, इसका रोड बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आए दिन गंदगी का ढेर है, इतनी गंदगी और इतना कीचड़। माइनर सी मतलब आज बारिश हुई है, उससे जो है ये हालत हो गई है। सुबह शहर में हल्की बारिश क्या हुई, शहरियों की मुश्किल और भी बढ़ गई। मेयर कराची की सफाई मुहिम में मॉडल UC के तौर पर शामिल किए जाने वाला इलाका PIB कॉलोनी हो या फिर कोई और इलाका, गंदगी और पानी सब जगह यकसा। अल्लाह का वास्ते हाथ जोड़ते हैं, मेयर साहब जाग जाएं, इस जगह को बेहतर कर दे, रोडों को साफ करवा दे। नहीं भैया आने जाने में नाक पकड़ते पड़ना पड़ता है। इतना बदबू लोग मना करते हैं, सुनते नहीं कोई भी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की टीम हो या फिर मेयर कराची का अमला, ऐसी सूरत हाल में दोनों ही गायब रहे। जरा सी बरसात के बाद गंदगी की वजह से हालत एक सी नजर आ रही है। शहरी कहते हैं मेयर साहब सिर्फ बातें नहीं, काम करके दिखाइए। कैमरामैन मसरूर खान के साथ मोनिस अहमद, दुनिया न्यूज, कराची। खबर की दुनिया में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।